माह शुबान के 5 ज़रूरी काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जो हमें ज़िंदगी अता की है, बरोज़े क़यामत इसके एक एक पल का, एक एक लम्हे का हिसाब व किताब देना होगा। जो कुछ खाया होगा, पिया होगा, इसका जवाब देना होगा। जो आँखों से देखा है, जो कानों से सुना है, जो ज़ुबान से बोला है, हाथ से किया है, जो पाँव से किया है, जो भी अमाल हमने किए हैं, नेक या बद, सबका हिसाब होगा। रेत के ज़रे के बराबर किसी के साथ ज़्यादती की होगी, रेत के ज़रे के बराबर किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की होगी, तो इसका पूरा पूरा बदला लिया और दिया जाएगा। हम इंसान फितरती तौर पर कमज़ोर हैं। चाहते हुए या ना चाहते हुए हमसे गलतियां और गुनाह सरजद होते रहते हैं। ये 2 महीने माह शबान और माह रमज़ान रहमतों वाले, बरकतों वाले और बख्शिश वाले हैं। इसलिए इन 2 महीनों में, ख़ास तौर पर शबान के महीने के अंदर, ये 5 काम हर मुसलमान मर्द व औरत को ज़रूर कर लेने चाहिए, ताकि हमारी सबका ज़िंदगी की गलतियों, कोताहियों और सरजद होने वाले गुनाहों की बख्शिश का सबब बन सके। इस महीने यानी माह शबान के अंदर सबसे पहला काम ये करना है कि अल्लाह से हदायत की दुआ मांगे, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्त हबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए, कि या अल्लाह पाक, हम कमज़ोर हैं, गुनहगार हैं, लेकिन आपकी रहमत हमारे गुनाहों से ज़्यादा है, हमारे गुनाहों से बड़ी है। या अल्लाह, अपनी रहमत से हमें हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा। जो हमने ज़िंदगी में गलतियाँ, कोताहियाँ की हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। बेशक आपके अलावा हमारा कोई नहीं जो हमें माफ़ फरमा सके। या अल्लाह पाक, माह शबान बरकतों वाला महीना है। पूरा साल हमारे दिल जो गाफिल रहे हैं, गफलत भरी ज़िंदगी जो हम गुजार चुके हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से माह शबान और माह रमज़ान और आने वाली बकिया ज़िंदगी को कीमती बना दे। कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। माह शबान में बरकत के लिए दुआएं करें, अपने लिए भी बरकत की दुआएं करें और दूसरों के लिए भी करें। इसलिए कि जो आदमी दूसरों के लिए दुआ करता है तो इसकी दुआ जल्द कबूल होती है। लोगों को अपने लिए दुआ के लिए कहें और आप खुद किसी और के लिए करें। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला से बरकतें मांगे कि अल्लाह, इस महीने की जितनी भी बरकतें हैं, हमें इनसे महरूम ना करना, बल्कि सारी बरकतें हमें अता फरमा। आमीन। इस माह शबान में तीसरा काम जो करना है वो है रोज़ों की कसरत। इस महीने की बरकतों को समेटने के लिए कसरत से रोज़े रखें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार रोज़े रखा करते थे, यहाँ तक कि हम कहते थे कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोज़ा छोड़ भी देते थे तो हम ये कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोज़ा नहीं रखेंगे। यानी इतनी कसरत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। और रवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोज़े ज़्यादातर इसी महीने यानी माह शबान के अंदर होते थे, और महीनों के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते थे। इस महीने के अंदर रोज़े रखने की एक और वजह यह है कि इस महीने के अंदर मौत के फरिश्तों को इन तमाम लोगों के नाम दिए जाते हैं जिन्होंने इस साल मरना होता है। तो रोज़ों का एहतमाम करें, कम से कम 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रख लें। अगर ज़्यादा भी रख सकते हैं तो रखें। इस माह शबान के अंदर चौथा काम जो आपने करना है वो है रमज़ान की तैयारी। रमज़ान के लिए इस महीने के अंदर आप अपने आप को तैयार करें। तैयारी कैसे करें? इस महीने के अंदर आप कसरत के साथ रोज़े रखा करें तो आप रोज़ों के आदी हो जाएंगे, आदत बन जाएगी। जैसा कि रमज़ान बरकतों का महीना है, सवाब कमाने का महीना है, तो इसके लिए शबान के महीने से ही सवाब कमाना शुरू कर दें। गरीब लोगों के ऊपर खर्च करें, सदका करें, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखें। वैसे तो पूरा साल ये काम करना चाहिए, लेकिन रमज़ान की वजह से, रमज़ान की बरकतों की वजह से इस महीने के अंदर नेकियों वाले काम ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दें, और इन्हीं कामों की वजह से
آپ کی رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ اور اس مہینے یعنی ماہ شعبان کے اندر جو 5واں کام آپ، میں نے اور ہم سب نے کرنا ہے وہ ہے شب برات کی عبادت۔ شب برات شعبان المعظم کے مہینوں کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مشرک اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیان فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کی طرف ہر اس جاندار کی روح قبض کرنے کی وحی بھیجتے ہیں جنہوں نے مرنا ہوتا ہے، یعنی ان تمام جانداروں کی روحوں کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال میں فلاں فلاں کی روح قبض کرنی ہے، ایسے تمام نام دے دیے جاتے ہیں۔ تو جب اس رات کو آپ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو آپ کا بھی اس حال میں نام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اور اسی طرح شب برات کے اندر نیکی کا کام یہ ہے، آپ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اٹھ کر عبادت کریں۔ اٹھ کر اکٹھے ہو کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، گھر میں کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں آپ نوافل پڑھیں۔ اس رات کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح شب برات کو آپ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا آپ کے عزیز وغیرہ کوئی بھی فوت ہو چکا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے، رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ محترم ناظرین، ویسے تو ہر پل ہماری زندگی کا اہم ہے، لیکن ماہ شعبان ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے بعد ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔